न्यूज़ 360 में अब पहलगाम हमले से जुड़ी बड़ी खबर दिखाते हैं। पहलगाम हमले पर आई यूएनएससी की रिपोर्ट ने पाकिस्तान की पोल खोल के रख दी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सेंसस मॉनिटरिंग टीम ने ग्लोबल टेररिज्म संगठनों पर बुधवार को रिपोर्ट जारी की है, जिसमें पहलगाम हमले के लिए टीआरएफ को जिम्मेदार ठहराया गया है। यूएनएससी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान आधारित लश्कर-ए-तैयबा की मदद के बिना संभव नहीं था। देखिए रिपोर्ट। पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान पर लगे आरोपों पर मुहर लगाती ये रिपोर्ट यूएनएससी की है। जी हां, उसी यूएनएससी की जिसके मन से पाकिस्तान ने खुद को पाक साफ बताने की पूरी कोशिश की थी। हालांकि यूएनएससी ने तब भी पाकिस्तान की एक भी नहीं सुनी थी और अब तो पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा ही दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की सेक्शंस मॉनिटरिंग टीम ने ग्लोबल टेररिज्म संगठनों पर बुधवार को रिपोर्ट जारी की है और रिपोर्ट की माने तो पहलगाम हमले के लिए द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ जिम्मेदार है। टीआरएफ ने पहलगाम हमले के बाद 2 बार जिम्मेदारी ली। टीआरएफ ने 22 अप्रैल को घटनास्थल की फोटो भी जारी की थी। टीआरएफ के अलावा किसी और संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली थी। 22 अप्रैल का वो हमला जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। जैसे जैसे उसकी पड़ताल होती जा रही है, पाकिस्तान की पोल खुलती जा रही है। यूएनएससी में आईएसआईएल, दाइश, अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों की निगरानी करने वाली टीम ने 36वीं रिपोर्ट पेश की है। संयुक्त राष्ट्र की ये 36वीं रिपोर्ट आतंकी संगठनों आईएसआईएल, अलकायदा और उनसे जुड़े गुटों पर आधारित है। रिपोर्ट में कई को चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। यूएनएससी एक सदस्य देश ने कहा भी है, ये हमला पाकिस्तान आधारित लश्कर-ए-तोयबा एलईटी की मदद के बिना संभव नहीं था। टीआरएफ और लश्कर-ए-तोयबा एलईटी के बीच संबंध है, जबकि एक अन्य सदस्य देश ने एलईटी को निष्क्रिय बताया और इन दावों को खारिज किया है। दरअसल यूएनएससी की ये रिपोर्ट दुनिया में भारत की विदेश नीति के बचते डंके की ही ताकीद है, क्योंकि ये वही यूएनएससी है जिसने पहलगाम हमले के बाद जारी बयान में पाकिस्तान के दबाव में टीआरएफ का नाम हटा दिया था। लेकिन भारत की कूटनीति ने चाहे ब्रिक्स हो, एससीओ हो, क्वाड हो या फिर यूएनएससी, सभी मंच पर आतंकवाद को वैश्विक एजेंडे में रखने में सक्षम रहा है। We have been able to put terrorism on the global agenda. We have every forum, BRICS हो, Quad हो, SCO हो, bilateral हो. Today, if terrorism is on the global agenda, it is due to the efforts of the Modi government. यूएनएससी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि लश्कर की मदद के बिना यह हमला नहीं हो सकता है, क्योंकि टीआरएफ लश्कर की ही प्रॉक्सी संगठन है। टीआरएफ को मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा के साथ ही बनाया गया था। एक बार टीआरएफ के बारे में जान भी लेते हैं। द रेजिस्टेंस फ्रंट नया आतंकी संगठन है जो साल 2019 में बना। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद उभर कर सामने आया। टीआरएफ को मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा के कैडर के नाम से बनाया गया था। केंद्र सरकार टीआरएफ को लश्कर का ही प्रॉक्सी संगठन मानती है। 2022 में जम्मू कश्मीर में मारे गए 112 आतंकियों में 108 टीआरएफ के थे। 2022 में ही केंद्र सरकार ने टीआरएफ चीफ शेख सज्जाद गुल को मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित किया था। अमेरिका जैसे देश टीआरएफ को पहले ही आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं। यूएनएससी की इस रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि क्षेत्रीय तनाव आतंकी संगठनों के लिए मुफीद साबित हो रही है। खासतौर पर पाकिस्तान एक बार फिर से दुनिया के सामने आतंक के सबसे बड़े पनाहगार के रूप में बेनकाब हुआ है। अगली खबर भारतीय सेना के एक और ऑपरेशन की है।